अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और दो पर्टिकुलर मैचेस की मैंने हाइलाइट्स देखी हैं, ये पाकिस्तान की और इंग्लैंड की टीम की। और यकीन करें कि मुझे इतना दुख हुआ है, इतनी तकलीफ़ हुई है, इतना रंज हुआ है कि इसका कोई आलम नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जिन लोगों को थोड़ा सा गेम का पता है, जिन लोगों को थोड़ा सा गेम की समझ है, जिन्होंने किसी भी लेवल पे खेला हुआ है, फ़र्स्ट क्लास भी दूर की बात है, मैं कहता हूँ सेकंड क्लास भी खेला है, क्लब क्रिकेट भी खेली है सिर्फ, उनको भी मेरी एक दो बातों की समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। इससे बुरी परफॉर्मेंस हो नहीं सकती। अच्छा, और ये कंटिन्यूस परफॉर्मेंस है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि देयर वाज अ बैड डे और एक बुरे दिन हमने ऐसा खेल दिया, नहीं, ऐसा नहीं था। कि जहाँ पे विकेट में तेज़ी थी, जहाँ उसमें सीम हो रही थी बॉल, जहाँ पे पेस थी, जहाँ पे बाउंस था, जहाँ पे हवा के अंदर स्विंग हो रही है गेंद, वहाँ पे हमारे तमाम बल्लेबाजों की कार्रवाइयाँ जो हैं वो अयां हो गई, नज़र आ गई। और फिर हमारे बॉलर्स, उनका जो बॉल पे कंट्रोल था वो भी नज़र आ गया कि वो कैसा है। और किसी को इस पे अब शक नहीं होना चाहिए कि हम अपनी क्रिकेट की हिस्ट्री के बदतरीन दौर से गुज़र रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल पहले भी मैंने कही थी बात, मैंने जब PSL का पहला सीज़न हुआ था तब भी मैंने बात कही थी, तो मुझे बड़े लोगों ने, नाकदीन ने क्रिटिसाइज़ किया था इस बात पे। और मुझे बताने लगे कि जी फ़लाँ बच्चा बड़ा अच्छा है, उसको मौका नहीं मिला, तो फ़लाँ ही इतना अच्छा है तो उसको मौका नहीं मिला। जनरली मैं आपको बताऊं, हमारा प्रॉब्लम क्या है बहैसियत कौम, कि हम एवेल्यूएट नहीं करते। कल जिस आप इंग्लैंड की टीम के आगे आप हारे नहीं हैं, आप ढेर हुए हैं, आपकी पिटाई हुई है, आपको कुट पड़ी है बाकायदा, वो सी टीम थी इंग्लैंड की। यानी इंग्लैंड के पहले 15 या 16 प्लेयर तो खेल ही नहीं रहे थे। काफ़ी तो कोरोना की वजह से आइसोलेशन में थे, कुछ इंजरी का शिकार थे, और बाकी सारे ये उनके जो खाना पूरी किस्म की उन्होंने की हुई थी। और आपकी जो थी वो तो ए टीम थी, और आपकी ए टीम ने, और ये मैंने मान लिया कि इंग्लैंड वर्ल्ड चैम्पियन है, मान लिया, बट ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियन नहीं खेल रहे थे, ये उनकी थर्ड टीयर के प्लेयर्स खेल रहे थे और आपकी फर्स्ट ईयर के प्लेयर्स खेल रहे थे, और आप लोग एक्सपोज हो गए। अभी एहसान मानी को तो पहले ही PCB का हेड नहीं होना चाहिए था। मैं तो उस वक्त भी इमरान खान को कहता था कि भाई ये ICC एक और चीज़ है, PCB तो ग्रास रूट के स्ट्रक्चर से आपने प्लेयर को ऊपर लेके आना है, प्लेयर बिल्डिंग है, प्लेयर डेवलपमेंट है। तो अब आपने उसको एक्सटेंशन भी दे दी उसको पकड़ के। तो यहाँ पे तो पता नहीं वसीम खान कहाँ से आया, इंग्लैंड में पता करें क्या इनका बैकग्राउंड है, ज़रा पता कर लें, आपको सब यहाँ हो जाएगा। और कितने लाख रुपया लेते हैं, कैसे रहते हैं। सकलैन मुश्ताक, मैं अब उसको क्या कहूँ, ठीक है, स्टार है हमारी टीम का, लेकिन ये बोर्ड की कॉम्पोजिशन गलत है पूरी की पूरी। और बोर्ड आगे जो कर रहा है, ये इसने क्रिकेट के साथ वो हाल ऑलमोस्ट कर रहा है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, चले मैं बुरा बन जाता हूँ, और अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, और आप लोग मुझे 1 साल के बाद कहें देखो मुबशर लुकमान तुमने गलत कहा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी उस बात पे कि मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं है टैलेंट हमारे पास, हमारे पास नहीं है टैलेंट, हमारे पास नहीं है टेक्निक, हमारे पास नहीं है टेम्परामेंट। क्रिकेट सिर्फ T20 नहीं है। T20 में और ये टेस्ट में या वनडे में एक फ़र्क समझ लें आप, कि एक आपको मैं बेसिक फ़र्क बताता हूँ कि जिस बैट्समैन का बल्ला सीधा नहीं आता, वो बैट्समैन नहीं परफॉर्म कर सकता। वो इक्का दुक्का इनिंग्स में ज़रूर कर लेगा, 4 इनिंग्स में कर लेगा, 5 में कर लेगा, लेकिन वो 100 इनिंग्स में नहीं परफॉर्म कर सकता है जिसका बल्ला सीधा नहीं है। जिस बॉलर को अपनी लाइन और लेंथ का ना पता हो कि मैंने कैसे नपी तुली गेंद करनी है, या किस बैट्समैन को मैंने कैसे करनी है, वो बॉलर नहीं विकेटें ले सकता। जब तक एक बॉलर कोई डेड विकेट से रोज़ाना 25 से 30 ओवर्स नहीं फेंकेगा, उसको नहीं समझ आएगी उसने बैट्समैन को कैसे आउट करना है। एक होता है फोर्स्ड एरर, एक होता है अनफोर्स्ड एरर। हमारे बल्लेबाज जब आउट होते हैं तो आप देखें वो अनफोर्स्ड एरर पे हो रहे हैं, और जब हम उनका बल्लेबाज आउट कर सकते हैं, वो सिर्फ हम फोर्स्ड एरर पे करेंगे, क्योंकि वो एरर नहीं करना चाह रहे। उनकी टेक्निक्स और उनकी जो स्टाइल है वो पक्का उन्होंने किया हुआ है, उसी के ऊपर वो मेहनत कर रहे हैं। हम लोगों ने लीग क्रिकेट ख़त्म कर दी, हम लोगों ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म कर दी, हमारे यहाँ हो कुछ नहीं रहा। अगर ये तो थोड़े बहुत जो निकल के आए हुए हैं वो भी PSL में है, और उसमें भी हर प्लेयर अपनी मर्ज़ी कर रहा है, और बोर्ड मजबूर है उसकी मर्ज़ी। अब आप शादाब की ले लें एग्जांपल, कि शादाब की स्ट्रेंथ क्या है। शादाब एक लेग स्पिनर के तौर पे आए, शादाब को शौक़ हो गया कि जी मैंने वन डाउन बैट्समैन आना है, क्योंकि आप PSL में खेल रहे हैं। भाई ये आप T20 खेल रहे हैं, इसमें तो हम जिसे पंजाबी में कहते हैं चुके भी लगती हैं ना, वो भी चौके हो जाते हैं।
आप जिन गेंदों पे आउट होना है एक्चुअली वो आपकी स्कोरिंग शॉट्स हो जाती हैं, क्योंकि वो पावर प्ले हो रहा है, ये हो रहा है, फील्ड स्कैटर्ड है, वो एक उसमें प्रेशर्स जो हैं वो नहीं है। आपने 5 बॉलों पे अगर आपने 18 रन कर दिए तो आप जी सुपरस्टार हो गए कि जी आखिरी ओवर में इसने 18 रन कर दिए थे, सुपरस्टार हो गए। लेकिन ये टेम्परामेंट की गेम है, टेक्निक की गेम है, इसको मास्टर करना पड़ता है। ज़ोर का खेल होता तो पहलवान सबसे अच्छे क्रिकेटर होते। इसको सोचना, अपनी डाइट को सोचना, अपनी हेल्थ को सोचना, अपनी टेम्परामेंट को, अपनी टेक्निक को, इन सारों को बना कर एक प्लेयर बनता है। इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, लेकिन नहीं परफॉर्म कर सकता, हर रोज़ नहीं कर सकता। बैट्समैन के भी बैड पैचेस आते हैं, उसके भी टाइम होता है जिसमें वो आता है। फिर आदमी डिप्रेस होता है। जिस आदमी को पता होता है ना कि मेरी टीम की हैसियत क्या है, उस आदमी से नहीं खेला जाता, वो आदमी खुद डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। हम लोग कोई यंगस्टर ढूंढने का टैलेंट ही नहीं है। ये तो लाहौर कलंदर की मेहरबानी है, ऐसी टीमों की मेहरबानी है कि ये फिर भी कोई टैलेंट हंट कर लेते हैं और फिर उनको ग्रूम कर लेते हैं थोड़ा बहुत ये वो। लेकिन इंटरनेशनल लोग हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। क्या क्रिकेट का हाल भी हॉकी वाला हाल होने लगा? क्या क्रिकेट का हाल भी स्क्वॉश वाला हाल होने लगा? क्या क्रिकेट का हाल भी स्नूकर वाला हाल होने लगा? क्या यही हाल करना है हमने अपने मुल्क में हर स्पोर्ट को? और ये तो पॉपुलर स्पोर्ट है, पॉपुलर स्पोर्ट है। अगर इसमें हमें टैलेंट नहीं मिल रहा और उस टैलेंट को बोर्ड जो है वो नरिश नहीं कर सकता या उसकी केयर नहीं कर सकता या उसको मज़ीद उसको निखार नहीं सकता, तो ये कैसा बोर्ड है भाई? अरबों रुपया बना रहा है, अरबों रुपया बना रहा है, लेकिन ये है कि प्लेयर्स ढूंढने के लिए इसके पास फ़ंड नहीं है, प्लेयर्स को ट्रेनिंग कैंप्स कराने के लिए इनके पास फ़ंड नहीं है, ग्राउंड्स बनवाने के लिए इनके पास फ़ंड नहीं है, लीगें करवाने के लिए फ़ंड नहीं है। हर किस्म की खेल तो बंद कर दी है इस मुल्क में। ग्राउंडों में हाउसिंग सोसाइटियाँ बनना शुरू हो गई हैं, पार्क्स में बच्चों के लिए खेलना मना है। बच्चे खेलें कहाँ पे? ये हमें पूरे का पूरा अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा। पहले तो स्कूल लेवल पे होती थी और स्कूल के लड़के जो थे या बच्चियां जो थीं वो फिर कॉलेज में आते थे। कॉलेज के बाद वो अपनी लीग्स आके खेल रहे होते थे। कोई LCA खेल रहा है, कोई KCA खेल रहा है, कोई कहीं और से खेल रहा है। उसके बाद उनके क्लब्स होते थे और लाहौर के तो ऐसे क्लब्स थे, मैं आपको आई एम श्योर और जगहों पे भी होंगे, लेकिन मैं क्योंकि लाहौरी हूँ तो मुझे लाहौर का पता है। यूनिवर्सल ले लें, विक्टोरियस ले लें, ये PNT जिमखाना ले लें, कैंट जिमखाना, ये सारे क्लब्स जो थे, मॉडल टाउन ग्रीन्स, इनमें सारों की परफॉर्मेंस ऐसी थी कि जो कल की टीमों से बेहतर थी। जो इन्होंने कल परफॉर्म किया उससे बेहतर परफॉर्मेंस। ये अब मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, जिसने खेला हुआ ना वो आपको मेरी बात बता सकता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। और अब क्या है, कहाँ पे ना इनकी प्रैक्टिस? आप इनसे टिकटॉक करवा लें, आप इनसे सोशल मीडिया इंटरेक्शन करा लें, उस पर तो ये वर्ल्ड चैम्पियन है। आप इनको ट्विटर पे ले आएँ, यूट्यूब पे ले आएँ, बातें करा लें, स्टाइलिंग करा लें। इसलिए नहीं तुम्हें लाखों रुपया मिलता कि तुम पाकिस्तान का ब्लेज़र पहन के लाज ना रख सको। अगर वाकई प्रोफेशनल हो तो प्रोफेशनल अप्रोच भी रखो। अगर वाकई प्रोफेशनल हो तो प्रोफेशनल एथिक्स भी रखो। फिर रातों को ज़रा जल्दी सो, आराम करो और फिर अपना वहाँ पे आओ। और अपनी ये जिम में बॉडी बनाने से फ़ायदा नहीं है, इसमें एथलीट बनना चाहिए, बॉडी बिल्डर नहीं। ये हम जो हर वक्त जिम में वो मसल पंपिंग और ये वो और ये स्टीरॉयड खाना वो खाना कि मेरे मसल अब कैसे लग रहे हैं, तस्वीरें कैसे हैं, मैंने इतनी इतनी हसीनों की टी-शर्ट पहन ली। टेक्निक, आप अपनी एप्लीकेशन को सही करें। ये पाकिस्तान क्रिकेट का पूरा ढांचा बदलना पड़ेगा। एहसान मानी के साथ तमाम लोगों को घर भेजना पड़ेगा, इनको जवाबदेह करना पड़ेगा। इनके होटलों के बिल निकालें, ये आपके स्कोर से ज़्यादा है, आप ज़रा निकाल लें अभी इसको। इनकी तनख्वाहें निकालें, ज़रा इनके बेनिफिट्स निकालें, इनकी मुराद निकालें, कर क्या रहे हैं और कौन से लोग जो है हमारी टीम में आ रहे हैं। और वैसे आपस की बात है, किधर से लाएंगे हम? अगर क्रिकेट ही नहीं हो रही है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं हो रही है इस मुल्क में प्रॉपर लेवल पे, रेगुलर लेवल पे, तो कौन सा बच्चा आ सकता है? सोचने की बात है। क्या हमने अपने हाथों से अपने नेशनल खेल का गला घूंट दिया? क्या हम बातें कर कर के हमने किसी को किसी काम के काबिल नहीं छोड़ा? पता नहीं। अल्लाह ताला हमारी टीम को बेहतर परफॉर्म करने का यानी शर्फ बख्शे। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।